जरा भाव देखें भैया लोग, माता तुम्हारे को इतने बड़ा तैयार करके कर देती है। और जरा भाव देखें, माता है सबसे बड़ी, माँ ममता की खान, माँ को ही सब पूजते मनुज होया भगवान। माता के आशीष सम नहीं देवों के वरदान, जो माँ को बिसराई दे तो पत्थर वो हो इंसान। काशी मथुरा जाई गए ओ भैया तीर्थ करो तुम हजार, लेकिन माँ की सेवा के बिना सब तीर्थ बेकार। सियावर रामचंद्र की, माता पिता की सेवा करना तुम्हारा धर्म है लोगों। जरा भाव देखिए, जिससे पैदा हुए मैया तुमको सूखे में लिटाती, स्वयं गीले में लेटती है। और इतने लोग बैठे हो, आज तुम्हारे बिस्तरा पर हम एक बाल्टी पानी नवाए दें, बेड पर गद्दा पर। अब गर्मी का मौसम है, बोलो भला लेट सकते हो? हाथ उठाओ। और इस मैया से पूछो, बड़े कष्ट उठाया, इसलिए माता पिता से उद्धार कभी नहीं होगे लोगों। आओ, अब जब भगवान राम को वनवास मिला, चलते हैं कथा में, तो कैकेयी ने भगवान राम को वनवास दे दिया अकेले, लेकिन एक के साथ में दो और तीन तैयार हो रहे। मैया सीता कौशल्या के पास पहुंची, बोली मैया तिरहुत छाण अवधपुर आई, तहु न पति पद पूजन पाई। मैया जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। माँ हम साथ जाऊंगी। क्या बोली मैया? अरे रघुबर संग जाब मैया, अवध ना रही। रघुबर संग जाब मैया, अवध ना रही। सोई हो फूलन पर सोई हो रघुबर, तो हम भूमि सोई जाब मैया, अवध ना रही। सोई जाब मैया, अवध ना रही। रघुबर संग जाब मैया, विशेष सहयोगी गण है भैया लोग, वो आकर के आगे खड़े हो जाए, फोटो उनका ले लिया जाए। हमारी कथा चल रही है, ध्यान देना। अब भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग तैयार हुए। राजा दशरथ तड़पड़ा रहे, मंत्री सुमंत से बोले सुमंत्र जाओ इनको वापस कर लाना। और चल पड़े भगवान राम लक्ष्मण सीता।
मंत्री समंत्र लेकर के पहुंचे। सर्वप्रथम तमसा नदी के किनारे ठहरे और ठीक रात्रि में अयोध्यावासी जब सो गए, सभी भगवान के साथ चल पड़े। तो मंत्री सुमंत से भगवान बोले, सुमंत्र अब रात्रि रहते रहते तमसा के पार करो, अयोध्यावासी सो जाएंगे। और सोता ही छोड़ उनको चले गए। बड़ी बड़ी नदियों में आप लोगों ने देखा होगा केवट लोग नाव सजाते हैं। अच्छा भैया कौन दिया? हमारे लिए सरोज भैया की करकम द्वारा भाई दूध पीने के लिए 10 मुद्राएं आई हैं, मेरी तरफ से आशीर्वाद। बोले विष्णु भगवान की। अरे 12,000 बरस हजार जियो सरोज भैया 12,000। सरोज भैया बरस और लल्लुआ बरस। आइए अब हर एक नदियों में आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी नदियों में केवट लोग नाव सजाते हैं, चद्दर तकिया सब बढ़िया तुमको उसमें बिस्तरा लगा मिली। जब भैया नाव सजाते हैं तो सभी नाविक लोग नाव सजाए, बोले भगवान हमारी नाव पर चढ़ेंगे, हमारी नाव पर चढ़ेंगे। तो जब भगवान पहुंचे तो केवट से नाव मांगी। बड़ी पुरानी बात है लेकिन कोई नई बात बताएंगे। आओ, कवि ने कल्पना किया, स्वामी जी ने लिखा कि मांगी नावन केवट आठ, हाई तुम्हारा मरम मैगा। कहाई तुम्हारा मरम मैगा। मांगी भैया पार्वती भोले बाबा से प्रश्न कर देती, स्वामी भगवान ने नाव क्यों मांगी? महाराज 3 पैग महालोक त्रय जब नाव पिलियो भगवान, नाव बिना व्याकुल खड़े सोई कृपा निधान। 3 पैगों में तीनों लोगों को नाप लिया भगवान ने, नाव के बगैर व्याकुल खड़े हैं। स्वामी बताओ। भोले बाबा बोले देवी 3 सवारियां हैं। बोले वो कौन? संसार में 3 सवारियां हैं। भोले बाबा बोले देवी जलचर थलचर नभचर भारी, चलती हाथ जई 3 सवार। जलचर
जल पर चलने वाली, थलचर पृथ्वी पर चलने वाली और नवचर आकाश में उड़न वाली 3 सवारियां हैं भैया। मैया पार्वती को भोले बाबा बताए देवी प्रथम सुमंत्र बनहि जब आए, सीता कहाँ रथ पर नैया, लंका जीती धरई जब आई, तब पुष्पक विमान नहीं आई, सवारियां हैं। जलचर यानी जल पर चलने वाली नाव, थलचर पृथ्वी पर चलने वाली तो सुमंत्र रथ पर ले आए। और जब लंका जीत करके आएंगे तो पुष्पक विमान पर नवचर आकाश की सवारी पर आएंगी सीता। भगवान सोच रहे हैं जल में वरुण देवता का वास है और नाव को श्राप है, सीता चरण परई जब छारा तब हुई है उद्धार तुम्हारा। भगवान सोचते किसी की श्राप को हम मिटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक भाव है राजा इंद्र के यहाँ दरबार लगा था, वहां पर सभी गायन कर रहे थे। चित्रकेतु गंधर्व था, उसने कुछ सुर काट दिए और जो सुर काट दिए तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। जरा विचार करें, एक बार सुरेश दरबारा गायन कर जरा भाव देखिए भैया लोग, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, जाओ तुम भारत में वृक्ष बनोगे। चरणों पर गिर पड़ा, बोला महाराज हमारा उद्धार कब होगा? तो बोले जाओ एक समय त्रेता युग लगेगा, भगवान विष्णु का रामावतार होगा और केवट होगा, वो तुम्हारा वृक्ष कटाएगा, वृक्ष काट करके नाव बनवाएगा और आने जाने वाले पैसेंजरों को पार करेगा, नदी में छोड़ देगा, गंगा में। और सीता चरण परई जब छारा, जब सीता का चरण पड़ेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान विचार कर रहे हैं किसी की श्राप को मैं भांजी नहीं कर सकता हूं। और नाव मांग रहे, केवट उस पार है, इस पार भगवान, भक्त भगवान का झंझट केवट से। भगवान बोले भैया, तो केवट बोला प्रभु मैं ना उतारू पार, मैं ना उतारू पार, पदरज धोए बिना
धोए हो बिना तारो। केवट बोला महाराज कैसे तुम्हारे को पार कर दें, तुम्हारे चरणों में जादू है। मैंने सुना है छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पत्थर से कड़ी लकड़ी में हमारी नवैया तो सड़ी गली। और तुम्हारे चरण की रज लगते ही पत्थर सुंदर स्त्री में बदल गया। महाराज कैसे हम तुम्हारे को पार कर। आखिरी आरती कर देना तो फिर घुमा दो। बोले विष्णु भगवान की। आइए जरा विचार करें भैया लोग, पार ब्रह्म परमात्मा की ऐसी माया है। इधर अब केवट उस पार है, भगवान इस पार है। केवट का भाव देखे, एक भाव तो आप लोग जानते हो कछुआ था और राजा का लड़का था। तो राजा स्नान करा रहे थे, दुर्वासा ऋषि आए तो इस ठंडक में ससेटने लगा। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम कच्छप हो जाओ। कछुआ बन गया, ले जाकर के राजा समुद्र में छोड़ दिए। लक्ष्मी जी चरण दावनी भगवान से सैया पर पड़े हैं और एक कछुआ बार बार जाता है। लक्ष्मी जी कर देती हुश और शेष भगवान करते। भगवान बोले चलो त्रेता में हम आएंगे और तुम जितनी देर इच्छा उतनी देर चरण धो लेना। और दूसरा भाव है एक चिरी मार था, समझने की बात है ए भैया। एक चिरी मार था, तो एक बाबा का आश्रम था रोड के किनारे और एक गोश्त लेकर के निकलता था। बाबा ने कहा कौन हो तुम? तो बोला हम हैं चिरी मार। तो कहा गोश्त लेकर के निकल रहे हो रोड से, आज से नहीं निकलोगे। तो उसने कहा क्या रोड तुम्हारा है? ये तो सरकारी है। बाबा ने जाना जब नहीं ना, तो बाबा ने विचार किया, बोले अच्छा एक काम करो। बोले सुनो, कहा बताओ। कहा ऐसा है तो मछली चिड़ी मारो। कहा? तो कहा फिर 4 पांव वाली श्याम वर्ण चिड़िया पकड़ दो हमारे, तो हम तुमको अपना गुरु बना लें। तो श्री मार ने आवाज लगाई, बाबा यदि हम चिड़िया श्याम वर्ण 4 पांव वाली न पकड़ पाए तो हम चिता बना करके ठीक 8वें दिन मर जाएंगे। बाबा ने सोचा बिना बैरी जूना टूट गया। ये मानता नहीं 4 पांव वाली श्याम वर्ण चिड़िया कहाँ है, ये मर जाएगा। और वो पहुंच गया समुद्र तट के किनारे, जाल बिछाई, दाने डाले और बैठ गया। लेकिन भवसागर में बहुत चिड़िया, भवसागर कोई अब कोई हरी कोई सोए करी ना तूने रखवारी डार चिड़ैया करी ना तूने
गया। भव सागर में बहुत तक चिड़िया, कोई हरी कोई श्वेत, लाल पीली हरी काली चिड़िया आ रही, लेकिन 4 पांव वाली श्याम वर्ण चिड़िया न आई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7वें दिन उसने चिता बनाई। जरा समझने की बात है। हाँ देखिए भैया लोग, हम केवल तुम तक कथा कहेंगे, तुम्हारे मन तक, और फिर गाड़ी को विराम कर लेंगे इसी बार। नहीं आओ तो अब 4 पांव वाली श्याम वर्ण चिड़िया नहीं पाई तो उसने चिता बनाई और चिता के ऊपर बैठ गया, भगवान की आराधना करने लगा। प्रभु क्या बोला? लाखों को तारा होगा, हमको तारो प्रभु तो जान। हमारे लिए मरने जा रहा है। परमात्मा उठ बैठे, क्षीर सागर में आवाज गई। क्या बोला? तारा है सारा जमाना, जमाना नाथ हमको भी तारा। बैठ गया लोगों, भगवान की याद कर रहा है। तो भगवान ने जाना जो हमारे लिए मरण जाए रहा भैया। भगवान फटाक से 4 पांव वाली श्याम वर्ण चिड़िया बन करके आए और जल पियन लगे। उसने देखा अरे ये तो चिड़िया आई गई, अब हम काहे मरें। फटाक से चिता के ऊपर से नीचे आया। एक बार जयकारा लगाओ, बोले सच्चिदानंद भगवान की। और नीचे आया, 4 पांव वाली श्याम वर्ण चिड़िया खदेड़ने लगा और वो श्याम वर्ण चिड़िया जाल की तरफ बढ़ने लगी और धीरे धीरे जाकर के उस जाल में फंस गई। बटोर लिया और यो अपनी तरफ खींचाई और चिड़िया अपनी तरफ खींचाई। तो उसने कहा कौन हो तुम चिड़िया के रूप में दर्शन देने वाले? तो चिड़िया रूपी भगवान से आवाज आई, तुम कौन हो मेरे को पकड़ने वाले? तो बोला मैं चिड़ीमार हूँ। एक बाबा ने कहा था 4 पांव वाली श्याम वर्ण चिड़िया ला दो तो हम तुमको अपना गुरु बना ले। बोले वो तो बाबा मर गए, ब्रह्मलीन हुई गए। जाओ वहां भंडारा चल रहा है, 400-500 संत भोजन पा रहे हैं। बोले तो ठीक, बहुत मुश्किल से मिले हो, हम तुमको छोड़ दें चले जाए तुम उड़ जाओ। भगवान बोले ना, इस पेड़ में बांध दो। पेड़ में बंधा लिया, गया देखा। बोले भाई गुरुजी कहाँ चले गए? बोले तो ब्रह्मलीन हो गए।
तो उसने जाना ये तो बात सत्य है। आया 4 पांव वाली श्याम वर्ण चिड़िया के चरणों पर गिर पड़ा, बोला कौन हो तुम मेरे को दर्शन देने वाले? भगवान विष्णु प्रकट हो गए सामने उस चिड़ी मार के लोगों। बोले विष्णु भगवान की। भक्तों चरणों पर गिर पड़ा, बोला महाराज मेरे को कब तारोगे? भगवान बोले नहीं 7 जन्म नहीं। का फिर का चलो त्रेता में हम आएंगे, रामावतार होगा, तुम केवट बनोगे और तब चाहे जितनी देर तुम मेरे चरण धो लेना, तब तुमको तारेंगे। बोले गवाह? बोले धरती माता। आज वही केवट उस पार है, भगवान इस पार है। केवट कह रहा महाराज कैसे तुम्हारे को पार करें? स्वामी कैसे का करी हो पार, कैसे का करी हो पार, कैसे का करी बिना धोए पग को सैया है पार, कैसे का करी। सुमित राजपूत संसारपुर की ओर से हमारे लिए 50 मुद्राएं दूध पीने के लिए दे। भगवान की तरफ से इनका कल्याण हो, माँ दुर्गा की सदैव रक्षा करे। मेरी तरफ से आशीर्वाद। जब तक भारत भूमंडल पर बहती सरयू की धार, सुखी परिवार आशीर्वाद हमारा। हरिओम। आए भैया आइए जरा भाव देखिए भैया लोग। केवट बोला महाराज
हमारे भैया विजय भैया के कर कमों द्वारा, विजय व्यास के कर कमों द्वारा, जिन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़ा परिश्रम किया हम लोगों को बुलाने में। हम खाली नहीं थे तो एक तारीख बढ़ाई हमारे लिए, 16 से कर दिया, वैसे 10 से था ये कार्यक्रम। हम 8 से 14 बुक थे भैया, तो हमारे लिए 100 मटुआएं दूध पीने के लिए भैया जी के द्वारा आए हैं और 50-50 हमारे कलाकारों के लिए दूध पीने के लिए दिए। भगवान की तरफ से इनका कल्याण हो, माँ दुर्गा की सदैव रक्षा करें, मेरी तरफ से आशीर्वाद। अरे बरस हजार, बरस हजार, बरस हजार, जियो विजय भैया, बरस हजार, जियो मोरे भैया, बरस पार्वती विचार करें भैया लोग, आप लोग जिनकी छत्र छाया में आनंद ले रहे हैं, उन ठाकुर बाबा की एक बार जयकारा लगाओ, बोले ठाकुर बाबा की। राम बहादुर रावत 501 मुद्रा का दान कर रहे हैं जल्लाबाद पुरवा की ओर से। भगवान की तरफ से इनका कल्याण हो, माँ दुर्गा की सदैव रक्षा करें। भगवान इस पार है, केवट उस पार है। जरा भाव देखिए, समझने की बात है भैया। हरि अनंत हरि कथा, अनंता कथाएं खूब सुनी दादा लोग, लेकिन अनेक भगवान के नाम हैं, कथाएं अनेक हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनेक कथाएं। जरा भाव देखे, केवट बोला महाराज जरा जानते हो, कहने लगा प्रभु आज यही सो मोरी चले गृहस्थी, यही से सब संसार। बोला महाराज यही सो मोरी चले गृहस्थी, यही से सब संसार। महाराज हमारे मोरे और न कोई कबार, नाथ नैया नालई हो, कैसे जई हो प्रभु सरिता पार। तो भगवान बोले भैया कोई बात नहीं, जल्दी लाओ, देर हो रही। भगवान कहने लगे भैया केवट, अरे सरयू के खड़े किनार भगवान मांगी रहे नैया, सरयू के खड़े किनार भगवान मांगी रहे नैया।
से बोली स्वामी भगवान नाव मांग रहे और 3 पैगों में तीनों लोगों को नाप लिया, इनके लिए जो तो नरिया है महाराज पैग बढ़ाई के जो धरी देते सुरसरी पार राम हुई लेते। महाराज सीता को गोद में ले लेते और लक्ष्मण थोड़ी मदद कर देते, पार हो जाते। भगवान बोले देवी, भगवान ने देखा ऊपर को तो सूर्य वंशी थे भगवान, सूर्यवंशी और सूर्य भगवान इनके बाबा हैं। तो देखा विचार किया, भगवान ऊपर को निगाह उठाई, क्या बोले कि ऊपर तपाती है सूर्य करार साखी में बाबा लगई हमारे, साखी में बाबा। देखा सूर्य भगवान देख रहे हैं, कोई नहीं देखा तो सूर्य भगवान देख रहे हैं। तो बोले हमारे जो बाबा देख रहे हैं, और बताओ ऐसे पर लाज कौन त्याग दे, कहाँ की नारी कहाँ गोद ले ले, ये बात ठीक नहीं। अब भगवान सूर्य वंशी है, सूर्य बाबा कोई इतना दबे। अब आजकल के भैया लोग मोटरसाइकिल ते आए रहे हैं और बाबा काका चाचा सड़क पर हैं, बड़ी जोर कान बैठ दिन बाबा धूरी खाई गए और वो अपनी बीवी के लाग दुआरे उतारे और साइकिल पर हैं तो साइकिल मन 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 ले आ रहे हैं। और जानत पहले पुराने जमाने में हमारे लोगों के बप्पा बुआ कहे बप्पा उतार दे, एक फलांग गांव के बाहर बप्पा चले आओ, वही बुआ पाछे चली आओ। अब आजकल के बप्पा डराते हैं बुआ न जो उतार दे तो बुआ वो है वो लौट जाए हैं, बप्पा क्या ले रही जाए हैं। आहा ए भाई, तो जरा भाव देखे, हम जिला लखीमपुर में भागवत बांचने गए, अभी आयरा खमरिया मिल के आगे लाखों पैसिया गांव है। तो वहां चौराहे पर बैठे तो एक भैया चले आवे, 4 अंगुल पर आए रहे, साइकिल का टायर 4 अंगुल पर चलता है। तो कारियल पर बीबी बिठलाए, बीबी की गोद में एक बच्चा और डंडा पर 2 लड़का बैठ और अपना गद्दी पर बैठ पूरी लड़ी बनाए। और जब हम लोगों को देखा चौराहे पर बैठे तो क्या बोले, भैया मेरा मन डोले। हमने कहा हाय आफती का मन डोले। फिर बोला मेरा तन डोले और मेरे दिल का गया करार रे, अब कौन बजाए बांसुरी। धड़म मत लौट गए, फ्रेम हम गोड़ फंसा, बीबी अलग पड़ी, बच्चे लगे पेट है कराई पड़े। तो हमने कलाकारों से कहा भैया उठाए दो, कोई महाराज हमारे बस की बात है ना, क्योंकि हमारे जी का मास्टर तो 1.5 हाथ तक है और 1.25 का है, कैसी हो मास्टर। हे भैया हमारे शंकर जी की बारात है, इनका बस पर चढ़ाए, जिला बस्ती सरा बस्ती गोंडा ले जाते हैं, तो हम इनकी परवरिश करें, हमारी नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा हम चले जाएं, वरना यूं तो नहीं कही, लेकिन एक स्त्री कही पंडित वो नहीं आवा। तो हम उठे गए, साइकिल सीधी करते हैं, भैया चुटाने तो नहीं, कहे नहीं महाराज चोट नहीं लगी, ताजी चोट मालूम नहीं दे। झाड़ पहुंच करके हमने फिर कहा चढ़ाओ, फिर गद्दी पर बैठा, बीबी बैठी कारियल पर, गोदी में बच्चा और 2 डंडा पर लदे। तो हमने कहा भैया हम सीतापुर के, तुम लखीमपुर के, दिख गई हो तो नहीं, कहना। तो हमने कहा ऐसे नहीं गाया जाता, सुनो भैया तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का कोई न करार रे, अब कौन उठावे तोरी साइकिल।
भैया लोग, अब भगवान ने देखा हमारे बाबा देख रहे हैं और भोले बाबा बोले देवी ये भाव, और उधर केवट है, इधर भगवान। तो केवट बोला महाराज मैं तुम्हारे को पार नहीं कर सकता हूँ। बोले काहे का? सुनो, मैंने सुना है तुम्हारे चरणों में जादू है। हमारी नवैया तो सड़ी गली। और एक बात हमने और सुनी, बाबा लोग तपस्या करते करते जंगल में हैरान हो गए और तुमने दर्शन नहीं दिया। प्रभु जानते हो आज मेरे चंगुल में फंस गए हो, इसलिए चुप खाने राहे भगवान। कही हो कि नहीं, रात का नाव खोल यही हो और बही जाए। आज भगवान से लड़ाई है। केवट उधर आइए, केवट कह रहा महाराज हमारी नवैया सड़ी गली, एक चरण पड़ गया तो नारी बन जाएगी। आओ महाराज एक कनाथ हवाई न पाए। महाराज झगड़ा यह नरो बुला गई भगवान। अरे यह नरो बुला गई भगवान, मांगी नावन केवट। एक तो खवाई नहीं पाई थी, अब यार नवैया नारी बन जाए तो हम तो मिट गए। दो दो स्त्रियां जिनके हो भैया समझ ले, दो दो बियाह न के हो। केवट बोला प्रभु कैसे जियाई, अरे जिनके दुई दुई नारी कैसे हो ना, छोटको और बड़को, लेकिन बड़को के सबर है, छोटको के सबर ना है। जरा भाव देखे, बड़को कहां हम अरे लहरूत जई भई, बड़को कहां हम भई, छोटको कहां आए, छोटको कहां टम की सवारी कैसे दुई दुई नारी कैसे।
छोटको कहानी, अरे छोटको कहानी वो सरी है हमारी कैसे जिए नारी कैसे जिए। उस पार है भगवान इस पार है। बोला महाराज हमने कानों से सुना है तुमने ऋषियों को बड़ा कष्ट दिया और वन में तपस्या करते करते उनका जीवन बेकार हो गया, तुमने दर्शन नहीं दिए। प्रभु आज उन सबका बदला ले लूंगा तो पार करूंगा। क्या बोला केवट महाराज हम कानन थे यहाँ सुनी पार, बाबा लोगों का बदला नहीं ले लूंगा तब तक पार नहीं करूंगा। भगवान खड़े डांट रहा, क्या बोला पाछे लौटी जाऊ भगवान, पहले बोला चुप पे खड़े रहो, फिर बोला अरे पाछे लौट जाऊ भगवान, पाछे लौट जाओ चाहे खड़े रहो और तुम 3 टका उतराई दे हो, अयोध्या से बैर हो जाएगा। राजा दशरथ ही कहेंगे इसने राम को पार कर दिया, यदि पार न करता तो हमारे राम लौट आते। इसलिए महाराज यही हुक्म दशरथ कर होई या कि नाव चढ़ई ना कोई भूखन मर जाओ। प्रभु इसलिए कैसे पार करूं, बगैर चरणों को धोए पार कैसे करूं, तुम्हारे चरणों में जादू। तो भगवान बोले भैया कोई बात नहीं, आओ जरा विचार करें भैया लोग। भगवान केवट से बोले भैया तुम्हारे मन की इच्छा हो करो और आओ चरण धो ले। केवट राम रजाय सुपावा और पानी कठौता भरी लैया। यहाँ पर हिंदी बड़ी कठिन है, ऐसी बात नहीं, इंग्लिश संस्कृत और हिंदी बड़ी कठिन। पानी का मतलब समझिए ए भैया, जैसे कोई विद्वान कहता है कि नाव से पानी ले लिया, कोई कहता गंगा से जल लाया, मगर पानी कहां से कठौता में आया ये देखना है। जरा विचार करें तो तुलसी बाबा ने लिख दिया पानी का मतलब है हाथों से कठौता लाया, पानी हाथ को लिखा। पानी माने हाथ, साधारण समझ ले हो, रोज गाओते हो क्या, कई जगह रामायण में हाथ को पानी बतलाया है। ये भैया सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पार।
प्रणाम जोरी जुग पानी। यहाँ पर आया और जब हनुमान जी लंका गए, लंकिनी के मुक्का मारा, तब संभार उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका। वहां पर पानी माने हाथ। और जब पंपा सरोवर पर भगवान राम पहुंचे तो नारद ने जाना राम दिक, राम जाने नारद दिक। जैसे तुम्हारी हमारी लड़ाई हुई जाए, सामना पड़े, तुम वैसी कह लो हम वैसी कह ले। लेकिन नारद बाबा ने श्राप दिया था कि नार विरह तुम हो दुखारी, मम अपकार कीन तुम भारी, कप आकृत तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम। नारद बाबा ने जाना आहा क्या मोर श्राप करी अंगीकार। चल पड़े तो भगवान ने जाना वो दंडवत करते आ रहे, भगवान ने जाना इनको उठाए ले। तो भगवान करत दंडवत लीन उठाई, मेले बहुत बार और लाई, लक्ष्मण सादर चरण पखारे, स्वागत पूछ निकट बैठारे। सरोवर पर लक्ष्मण चरणों को धोया। नारद बाबा ब्राह्मण थे, भगवान क्षत्रिय थे, ठाकुर ब्राह्मण जगत गुरु। भगवान ने पूजा है सुदामा ब्राह्मण को, भगवान कन्हैया रुक्मिणी सहित चरण दावे। आहा जरा भाव देखे, कभी मौका मिलेगा सुदामा चरित्र की कथा श्रवण कराएंगे लोगों। आइए तो नारद बाबा को बिठलाया तो नारद बाबा ने जाना तो बड़े खुश। आहा नाना विधि विनती अकारी, प्रभु प्रसन्न जी जानी। अरे नारद बोले बचन तब चोरी सरोरुह पानी। नारद बोले बचन तब चोरी सरोरुह। विचार करें जब भगवान सवरी के आश्रम पर पहुंचे, आहा भक्तराज सवरी ने जोरी पानी आगे भई ठाढ़ी, और प्रभु में बिलो की प्रीति अतिबा। आइए दानवीरों का नाम पुराण में आया, रामायण में आया है। कैसे रामायण में दानवीरों का नाम आया है, जरा भाव देखें। शिव दधी जहरी चंदन रे, सहे धर्म हित कोटि कले, शिव दधी जहरी चंदन रे सु। व्याख्या नहीं करेंगे, देरोरी जरा भाव देखें। ये धर्म परेशान किया जाता है, सत्य धर्म परेशान होता है, और विजय सत्य धर्म की होती है। जीतता वही, 100 कौरव थे, पांडव 5 थे, लेकिन धर्म पर थे। ये भाई जरा भाव देखे, आज भगवान
कि माया से आप लोग दान किए हो ना, आप लोगों के कार्यक्रमों द्वारा दान हुआ तो ये कार्यक्रम हो रहा है। आइए अब इधर कई जगह राम तो पानी माने हाथों से कठौता लाया और जल लिया और जल लेकर के भगवान का चरण धो रहा है। एक पैर भगवान धरी नोई मां अब वो धावे पहुंचाई कहीं एको बालू का कण राम के पैर में न रह जाए जो हमारी नवैया नारी बन जाए। तो भगवान बोले भैया हम तो थकी गए और तुम एक पैर धोआवो ससुराल में चाहे घर में और एक पैर से खड़े हो, 1 मिनट ना 1 सेकंड ना ही खड़े हो पई हो। तो भगवान बोले हम तो थके जा रहे। तो केवट बोला हमारे ऊपर दाहिना हाथ रख ले। वार केवट के भाग भगवान ने दाहिना हाथ रख लिया। ये करिश्मा देखने के लिए देवता विमानों पर आए। सूर्य भगवान को झांप लिया बादलों ने। बोले हमारे पोता है का पोता नाती से मतलब नहीं, आज हम नहीं मानेंगे। भैया जरा भाव देखे, बारे केवट के भाग चरण धो रहा है। और इसके बाद पद पखारी जल पान कारी आप सहित परिवार। भगवान के चरण धोए और ये भैया जल पिया। अब उसी जन्म की बात जरा भाव देखे, चरण वही हैं और ये राम के चरण तो एक सीता का एक लक्ष्मण का, इनका तो बंटवारा हुआ था। जब सीता आई चरण धोने के लिए चली तो रोक दिया। लक्ष्मण बोले हम धोए, सीता बोली हम। गुरुजी आए तो बोले एक चरण अपना एक राम का तुम धो ले, और लक्ष्मण से बोले एक सीता के एक राम का तुम धो ले, फैसला हो गया। वो तो चरण बटे रहे लेकिन वही चरण चिड़िया वाले हैं। जरा याद करो, पीछे बता चुके हैं। आज केवट भगवान के चरणों को धोया और पद पखारी जल पान कारी आप सहित परिवार पितरु पार करी प्रभु पुण्य मुदित गयो लई पार। खुद स्वयं पिया पुरखों पर छिड़काया। लेकिन जरा भाव देखे, चढ़े 3 उतरे 5। नाव पर 3 लोग चढ़े उतरे तब 5। केवट बोला महाराज केवट कहा सुनो रघुराज। केवट कहा सुनो रघुराज एक जाति के हम तुम भाई। केवट बोला महाराज हम तुम बिरादरी एक है। तो लक्ष्मण दिखलागे धनु ही तब तमाई। हम ठाकुर छत्री गोड़िया। भगवान बोले हम न बोले, बस पर जाते हो तो ड्राइवर से न लड़े हो, तनु खलिया दे का कैले हो और नाव पर बैठो, पैसा दे हो चाहे न दे हो, जो लड़ी हो तो तनु तिरछा कह दे तो तुम तो बूढ़ जे हो तो पैर जाई। भगवान बोले अब न बोले। अब भगवान राम लक्ष्मण सीता को बिठला लिया, लेकिन भाव और था। केवट बोला महाराज हम केवट सुरसरी के नेर हम केवट सुरसरी के नेर प्रभु केवट भवसागर के सुरसरी के हैं ना। हमारे नाव पर आने जाने वाले पैसेंजरों को पार करते बिठला करके तुम्हारे घाट पर जो जीव जाता उतरने नहीं पाता है। कर्म सुबह शुभ देखत सांची खाता जन्म जन्म के बाकी से बैंक में पहले जाओ। अतना मोटर रजिस्टर निकाली चपरासी और तुम्हार फोटो लगा पन्ना लौटा गया, खाता में पैसा निकल दिया गया। अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम है और रजिस्टर गायब हो गए। केवट बोला महाराज तुम्हारे घाट पर कोई उतरने नहीं पाएगा, इसलिए महाराज एक करार कर ले हो।
भगवान बोले चलो पार करो, कोई बात नहीं। अब राम लक्ष्मण सीता बैठे हैं और टोड़ा पर बैठा है, करार करा रहा है। तो अब नाव जा रही, चढ़े 3 उतरे 5। जरा भाव देखना, नाव जब किनारे पहुंची तो केवट बल्ली बांस सब लाद लिया। तो लक्ष्मण बड़े गरम, बोले ये तो सबका खेवत रहा है, डौआ और बांसन और पार करत रहा है, हमारी बेरिया सब लाद ली, सब पता कहाँ चली जाए। नाव पर बैठा वो सब लाद के बैठ जाए तो नाव कहाँ जाए, कोई पुल में अड़ी जाए। तो भगवान फिर कहीं चुप, बोले हो ना बनावे दे जो बना रहा। आगे टोड़ा पर बैठा है, भगवान का दर्शन कर रहा है। अरे भक्त, अब नाव गई तो जब नाव किनारे पहुंची तो बल्ली उस खाही में लगाए दी नदी किनारे में, फिर बीच में आई गए। और जब धीरे धीरे फिर पहुंचे, फिर बांस लगाए दे, फिर आई। भगवान बोले हम तो बिल्लाई जन भैया। केवट से बोले हम तो ऊ भी गाए ना। केवट बोला बस, अरे घंटे खांड मुंह भी गए और हमारे बप्पा बुआ बाबा पर बाबा पुरखन के यहाँ 84 लाख योनियों भ्रमण कराए रहा। कोई बाबा बप्पा पर बाबा नाई उबे रहा, 84 लाख योनियों में भ्रमण कराया राम। तो 84 दिन तो तुमका नाम हम भरमैबे करो, तब पार करेंगे। भगवान बोले ना पार करो भैया। अब नाव जब किनारे गई तो चढ़े 3 उतरे 5 कौन। जरा भाव देखे, उतरी ठाढ़ भय सुरसरी भैया लो। उतरी ठाढ़ वह सुरसरी रेता। राम सीता लक्ष्मण 3 लोग उतरे और चौथा कौन है, गुह निखादराज। और 5वां कौन है, केवट उतरी दंडवत की। तब भगवान जाने यू मांग रहा जैसे तुम नाव तो उतर ले और चल दे। तो गुड़िया कही दद्दू जय राम। दद्दू 5 हुई, उस समय 5 हुई जयराम नाई बजाओ। वो पैसा मांगत भलमनसी हो तो दे दो, रुपया दे जाओ तब उचियाओ घाट। केवट उतरी दंड प्रणाम किया। भगवान के पास कुछ था ही नहीं, का दे दें जब भैया। लेकिन मैया सीता भगवान के हृदय की बात जान गई। और जब बारात गई थी जनकपुर में तो बड़ी भारी बारात थी अयोध्या की। तो मैया सीता ने जाना हमार बप्पा जनक इनका खवाए पिया नहीं पाई हैं, तो अलग अपनी माया उन्होंने फेंक दिया। क्या जरा विचार करें। जाना सिय बारात पुरवाई, कुछ निज महिमा प्रगट जना। बारात आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। एक बारात
बराती के पास एक जनाती यूनाई बुढ़े दादा हैं, रसगुल्ला खा ली ने कहा पानी लाओ प्यासन मारे जवान ऐठत, एक पर एक ठौरे ठाड़ यूना एक जलेबी दे प्याड़ा दे बर्फी दे पानी लावे। और आज मैया जानकी जान गई कि पियही सिय जान निहारी और मन मुदरी मन मुदित उतार कहो कृपाल लेहु उतराई और केवट चरण कहो अकुलाल। श्याम रामचंद्र की तो पियही सिय जानन हारी, अपने पिया की हृदय की ही माने हृदय की बात जानने वाली मैया जानकी मुदरी उतार दिया अंगूठी। भगवान बोले ले लो सोने के है, बोला ना। भाव देखिए भक्त है क्या बोला महाराज, केवट के नेत्रों में आंसू आ गया। बोला महाराज जानते हो मैंने सोचा जब राम बली है नवका पर बल्ली की कौन जरूरत। महाराज जब तुम्हें बैठ रहा तो हम काहे का खे खुद ही पार करी हो। और महाराज आंसू मैंने गंगा के पार किया तुम भव से पार लगा दे। सुनो पैर धुला के सूर सरी के तीनों जन भेपा सदगुरु भगवान की। आइए जरा भाव देखिए भैया लोग। अब केवट ने विदा किया, बोला महाराज फिरती बार मोही जो देवा सो प्रसाद में सिर धरि ले। अब भगवान आराम आगे बढ़े, पंचटी में पहुंचा रहे हैं 4 चौपाई आल्हा की लाइन में पहले, और फिर तुम्हारी सेवा 10-20 मिनट और बाकी को विराम। अरे रामचंद्र गए बनई बास का पहुंचे चित्रकूट में। वाल्मीकि के बोलन लागे स्वामी सुन ले वाल्मीकि
आगे स्वामी सुन ले काना लगा परमात्मा पंचवटी में पहुंच चुके। और इधर जरा भाव देखें माताओं मेरी बहनों, एक भैया रहे तो उनकी शादी भई, तो ससुराल जब पहले जमाने में जाया जाता था तो लहड़ू से लोग जाते थे, सवारियां थी नहीं, जब गाड़ी घोड़ा तो अब चलन लगे भैया, सवारियां नहीं रहे। एक साइकिल 100 रुपए की लखनऊ से आई थी तो लोग देखने आए थे, 100 रुपए की साइकिल, और हवाई जहाज ले देखे ना यही है। तो एक सेठ जी रहे तो ससुराल चले, नौवा ले ली, अब कहार ले ली, चल पड़े। और सेठ को रतौंधी आवे, नौवा को रतौंधी आवे, लहड़ू पर बैठ लिए और चल पड़े। तो जब गांव के नजदीक पहुंचे, शाम हो गई, तो बोले आओ जरूरी काम से निवृत्त हो जाए तब चलाएं। तो दोनों लोग अपना लौसंका करने लगे, तब तक अंधेर हो गवाए भैया, और अंधेरे में रतौंधी और स्टार्ट हो जल्दी। तब जब आए तो बैल लड़िया सूझे ना। नौवा से पूछा का करे, तो नौवा बोला अपन साफा जोड़ ले, पड़ता लगा ले, कहूँ फंस जाइए। अपना अपना साफा जोड़ लिया, ठौरे गन्न खेत रहे जैसे ये लाग, और वही माँ घुस गए तो खड़बड़ाए धरे दें। पड़ोस में बाजार लगत रहा तो सार वगैरह बाजार से आए, बोले का जीजे की लहड़ू बैल आए का आगे बढ़े। तो देखा कहीं नीमा का करत, नौवत कहीं का करे, तो छक्का फेंकी 36 होती। कैसे कह दो हम 2 बीघा बताए रहा, 4 बीघा तो ना पिडारे। अरे कहीं नौवा कह रहा है 4 बीघा, हम कह रहे 6 बीघा कहीं का लेखपाली करे आयो की रिश्तेदारी पकड़ लाए, बैठार ली। पहले जब मिल जाते रहे नात रिश्तेदार तो साइकिल ले लें और गठरी ले लें, पैदल चले जाओ आराम से ले जाए। तो आए बैल लहड़ू खोल दिया, वही बैठ गए, खाना बना, जाए कहीं जीजा खाओ चले। तब अब कैसी जीजा फाट पड़े जब सूझती ना आई, अंधेरा दीवाल समझो। तो चले गए तो नौवत कहीं का करी हो, तो नौवा कही जौन भंडारे तो बुलावे आई, तो भंडारे का जाई और की आवाज पर चल पड़ो। अंधेरा आवाज पर चलत चले गए, आए कहीं जीजा कहीं का कहीं खाओ चलो। जैसे हमरे विजय भाई आज नकाड़ा मास्टर तो कहा लग जीजा खाओ चले, तो नकाड़ा वाला ना तो ढोलकी कहीं जीजा खाओ चलो। तो हम बड़ी आफत में फंस गए, हम कहें कोई बात नहीं है ये भैया। अरे भाई हम हूँ कह दिया रहा जीजा खाओ चले, हम विजय भैया कहे जीजा खाओ चलो। बोलिए विष्णु भगवान की। तो अब कहीं चलो, और जैसे वह घूमे तो भाई चले। अब सेठ के दिखात ना रहा तो पछिया में धड़म मत लड़ गए, पछिया गए तो राय। तब सार गवा दिखाए कैसे वारे जीजा, अब हम खाना खाओ इसलिए बछिया गांव भर में रपटाए। नौवत कहीं का कहे, नौवा कह दो, हम कह रहा देखे कौन बछिया पहले छुई ले, कहीं नौवा कहत रहा देखे कौन बछिया छुई ले, तो हम बछिया पर गिर पर कहीं चलो चखाओ चले। आए परस दिन खाए लाग, और जब खाए लाग तो खाए कहाँ, दाल चावल रोटी सब्जी सब परसा गवा, कहाँ टटवाए कहीं कैसे खाओ। नौवा कैसे कह दो हमरे के रिवाज है, कैसे 51 रुपया धरो पकड़ के हाथ थरिया में लगा दो, श्री गणेश कह दे। चरद परसनोचन 50 रुपया धरे, हाथ पकड़ के लगा दे, तो जस कौर तोरे सेठ तो नौवा कहे से अब है कह
कह दिया इनको रतौं थी आवत हमको रतौं थी आवत नहीं हमरो मान सम्मान कराओ चाहे 2 रुपया धराओ कहीं भैया हमरे संगम बाबा यहो करे 5 रुपया डार दो पकड़ हाथ लगा दो। अब दोनों लोग है निशाने पर दाल भात हम जुटे परे तले बिलैया आई और दूध धरा रहा दोनों जने को पी गई। सराज निकली गई जीजा बिलैया तो दूध पी गए। अरे कहीं हमरे के रिवाज है भोग लगाई थे कुत्ता बिलैया दे दे थे बिल्लिया को ले दूध पी लो। सराज सोचे फिर दे दे और ये दोनों ने सोचन की पाटा पकड़ के बैठो दाहिने हाथे खाओ बाएं हाथे पाटा अब किया वही मारो ये उन्हें दाल में जुटी सराज दूध लाई और जब नावे लागो आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में किसी द्रव पदार्थ को किसी पात्र में जब उड़ेलो तो कलकलाहट की आवाज आती। नावे लागी दूध तो कहीं आई गए कहीं कहाँ कहीं दाल में जुटी तो उठाई पाटा पखौरा परपरा कैसे हाय जीजा माटा रे तब सारा दिक्कान कैसी का बनाए हो तो पलस्तर होना ही चढ़ी मारे पखौरा तोड़ के धर दे। कहने हमरे एक रिवाज है नौवा कैसे कहा यो मारे जी हो नौवा कैसे कहे तो हमरे एक रिवाज है जब कोई परसयावत तो हम आरती उतारी तो नाई धूप बत्ती रहा तो पाटा घुमाए ला कहने से चलो कोई बात नहीं खाइन पीन चले तो नौवा केरे पैरम उबहाने लाग तो नौवा खट दुबहान उठा ली तब देखिन कहीं ससुर पौढ़ई जात उबहानी का करी कहीं लाओ देख ले नौवा सोचे जब हमरे लौशंका लागी तो पाटिम बांध दे वो पकड़े पकड़े निकल जा और फिर पकड़े पकड़े चले बने ससुराल के मोहरा भूल जा। अब त्या खाए घंटा भर लेटा रहा नौवा उठा पाटिम बांधिस पकड़े पकड़े निकल गया उठे दिन खोल और जब उठे खंचिन तो बहन ऊपर आई नौवा झड़म गिरा सेठ कहा ले जाओ सेठ का हमन आई बा हमारी आवाज पर चले आओ तो कहीं तो कहाई जा आई थी हम कौरतों थी आवत इन कौरतों थी आवत ले जाओ आए हो। अरे कहो ना आई गुआड़ उतारिन पलक खा ले कहीं चले आओ आवाज पर आओ कहीं नाई बनी गए तो या करो बहन वही पकड़ी या करो वही कहीं दीवाल टटोर मोहरा मिल जाई ससुराल और वही गांव छोट परवार है पहरा लग रहा है त्या कोलिया में घुसी गए लंबी उबहान टटवाओं में पिछवार तो पहरा वाले देखें कहीं आज बदमाश आए उबहान लाए बांध के डार दे हैं पहरा वाले धड़क पुरवा लुटी तो सम्मा सप्तन के तले माया को लठ बाज रहा है कैसी तो मां तो अंधारा हैं टटवावत है और उछरा मार से लठे फिर परा फिर बड़ा कुकुहौट पहन देखो जीजन हार दुआरे पहुड़े रहे भला हाई कि नाई गए देखे तो उन्हन पर बल्ला पर कहीं हाई हिना कहां फाट परे हुआ है। अरे नौवा कहे बता दो हम कह रहे 4 बकरी 2 बकरी तो बकरी नापित रहन तब कहने नौवा कहत रहा 10 बकरी हम 5 बकरी तो हम कहला गिंडा रे कई बकरी कहीं चलो आए सो गए। सुबह भई रतौंधी गायब विदा कर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की।